हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो फर्स्ट है, यानी कि 21वां क्वेश्चन, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और 21वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ दिया ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज obscene films that lead the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society. No error। ठीक है, जो ये सेंटेंस दोस्तों है, यह सेंटेंस एक है। इसको देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए किया है, बी किया है, फिर देखो यहाँ पे सी कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर यहाँ पे ई कर दिया। तो 5 पार्ट हो गए। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे देखो गलती हमको बी वाले पार्ट में दिख रहा है, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो कोई गलती नहीं है। गलती देखो बी वाले पार्ट में। यहाँ पे देखो इट दिया है, तो इट क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो इट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पे देखो आर लगाया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो गलती मिली कि नहीं मिली? गलती किस वाले पार्ट में मिल गई हमें, बताइए। गलती हमको अगर बात कीजिए गलती का, तो गलती इस वाले पार्ट यानी कि बी वाले पार्ट में है कि नहीं है। ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि आर की जगह हमें क्या चाहिए, इज चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला जो हमारा सेंटेंस है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। देखिए 22 वाला सेंटेंस में क्या कह रहा है। यहाँ दिया है नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो 22 वाले सेंटेंस में हमको एरर चाहिए। तो एरर क्या हो सकता है इसमें। तो एक चीज़ समझो, पहले आप समझो, जो नॉट ओनली दिया है और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, तो यहाँ तक तो सही है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाया है। लेकिन यहाँ जो नॉट ओनली के बाद देखो, जो सब्जेक्ट है ना, द डॉक्टर, तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, कलर मैं चेंज करके समझा रहा हूँ आप लोगों को। फिर देखो यहाँ पे जो बट आल्सो के बाद देखो नाउन क्या आया है, नर्सेस। तो यहाँ पे देखो नाउन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, नाउन जब प्लूरल है तो कहने का मतलब क्या है कि नॉट ओनली अब बट आल्सो से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो जो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा नर्सेस, तो यह हमारा प्लूरल है। इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। जो यहाँ पे इज दिया है ना, तो यह इज की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो यह इज है, इसका जो सब्जेक्ट है यह नर्सेस है, तो नर्सेस प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे इज के जगह क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 23 वाला सेंटेंस है। 23 वाले सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ पे मैं पहले कलर चेंज कर दूँ। यहाँ दिया देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई। नो एरर। इसमें एरर बताना है। 23 वाले में दोस्तों एरर हमें बताना है कि क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहले आप समझ लो। यहाँ जो दिया आ नंबर है ना, आ नंबर आपके बाद दोस्तों जो नाउन आता है वह प्लूरल आता है। तो यहाँ देखो न्यू फेसेस दिया, तो यहाँ पे नाउन क्या आपका प्लूरल है। ठीक है, जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो देयर वाले सेंटेंस में देयर के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो अपीयर्स है, इस अपीयर्स की जगह क्या होना चाहिए, अपीयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है
तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा अपीयर्स के जगह पे। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया कि इस अपीयर्स के जगह पे अपीयर करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे lives as do an ordinary man of our society, no error। इसमें एरर बताना है। 24 वाले सेंटेंस में एरर का मतलब बताना है कि एरर कहाँ पे दिया है। तो क्या होना चाहिए एरर, इसमें बता सकते हैं आप। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो देखो यहाँ जो ये डू दिया है ना, इस डू के बदले आप डज लगाइए। क्यों क्यों डज लगाना है, क्योंकि एन ऑर्डिनरी जो मैन है यह देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे डू के जगह पे हमको डज का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, 23 में गलती हमको मिल गई सी वाले पार्ट में। चलिए 25 वाला क्वेश्चन देखिए। द मैन हु कैन नॉट believe his sense and the man who cannot believe anything else are insane, no error। तो इसमें एरर बता दीजिए कहाँ पे एरर है 25 वाले सेंटेंस में। इसमें बताइए कोई एरर दिख रहा आपको। तो इसमें दोस्तों कोई एरर दिख ही नहीं रहा, कोई भी एरर नहीं, एक भी नो एरर है। ठीक है, एकदम सही करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं दिया है। चलो आगे देखते हैं। 26 वाला है। The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable, no error। तो 26 वाले में एरर क्या हो सकता है, तो इसमें क्या गलती हो सकती है, आपको क्या गलती लग रहा है। तो इसमें कोई गलती है दोस्तों, इसमें नो मतलब नो एरर है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती दिख ही नहीं रहा। चलिए आगे देखिए। सिंगल्स आर a disease in which the patient develops lots of inflamed spots around the waist, no error। इसमें एरर क्या होगा, क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ जो दिया सिंगल्स, तो यह दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है, एक सिंगुलर इसको माना जाता है, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब दिया आर, इस आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। चलो आगे देखो। यहाँ दिया व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल, नो एरर। इसमें एरर बताना 28 वाले में। तो 28 वाले में बताइए कोई एरर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स, ये भी सही है। आर नाउ नथिंग, कोई एरर इसमें दिख ही नहीं रहा। बट पाइल्स ऑफ रबल, इसमें दोस्तों नो एरर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
29 वाला सेंटेंस देखिए, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ आर वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम, नो एरर। इसमें एरर बताना है। अच्छा, जो यहाँ पे आर दिया है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले ही बता दीजिए। इसका सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको कोई समझ में आ रहा है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ देखो, जो तुम्हारी लाइफ की बात है और लाइफ पे ही सब्जेक्ट इसका है, क्या तो सिंगुलर है, तो ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आएगा। यहाँ ईच फैकल्टी मेंबर as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college, no error। इसमें एरर बता रहा है, तो एरर इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दिया एज वेल एज दिया है, जब एज वेल एज दिया तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा तो उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है। तो यहाँ ईच फैकल्टी मेंबर, तो ये तो सिंगुलर है, तो जो यहाँ वर्ब लगाया है तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। मतलब हमको क्या लगाना, वाज लगाना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ ही वर्ब सिंगुलर लगता है। ठीक है, चलिए और देखिए, इसमें मैं टोटल जो 50 क्वेश्चन है 35 को तक करा दे रहा हूँ, बाकी जो है 15 क्वेश्चन बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो डज हीज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, नो एरर। इसमें एरर बता देना है, इसमें एरर लग रहा, इसमें तो दोस्तों कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे से फाइंड कर ले जाओगे। यहाँ दिए आइदर द मैनेजर आर, आइदर साथ ही क्या लगता है, आर लगता है, जो यहाँ आइदर साथ ही आर लगता है तो यहाँ तो सही है। फिर दिया है, फिर यहाँ क्या दिया है, हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, नो एरर। इसमें दोस्तों एरर पूछ रहा है, 32 वाले सेंटेंस में एरर पूछ रहा है कि कोई एरर है या नहीं है। तो एक चीज समझो कि आइदर के बाद कोई अगर सिंगुलर नाउन आता है, फिर दूसरा देखो, फिर आर दिया है और इस आर के बाद अगर कोई नाउन जो है प्लूरल आ जाता है, तो ये प्लूरल नाउन आता है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, तो वर्ब जो आर के बाद जो सब्जेक्ट दिया है ना, हिज असिस्टेंस, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। क्योंकि जो हिज असिस्टेंट्स या प्लूरल है तो वर्ब भी देखो ट्राई लगाया, ट्राई क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म कौन सा वर्ब कहलाता है, वह प्लूरल वर्ब कहलाता है, तो इसको प्लूरल समझते हैं, तो इसमें तो कोई गलती है या नहीं है, नो एरर। ठीक है, चलिए यहाँ समझो क्या कह रहा है, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द कॉलेज हैव, यही भी समझ लो। जैसे यहाँ पे एवरी के बाद एक सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, मान लो अगर इस तरह से मतलब दिया स्ट्रक्चर दिया हो, फिर बीच में एंड लगाया हो, फिर एंड के बाद एक सिंगुलर नाउन लगा दिया हो, तो यह जो पूरा सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, ये जो पूरा सब्जेक्ट होता है यह सिंगुलर होता है, अपने साथ जो वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ जो हैव आया है यहाँ पे हमें हैज हैज कर देना है, बस हैव की जगह पे हैज कर देना है। चलिए 34 वाला देख लो, 34 35 क्वेश्चन देख लो, खत्म करें।
यहाँ दिया इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। 34 वाले सेंटेंस में अगर आपको कोई एरर दिख रहा है तो बताइए। चौंतीस वाला जो सेंटेंस दोस्तों वह करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, 35 वाला देख लो, खत्म करें। Those athletes who did not adhere to the rules of athletics was deprived of the taking part in the championship, no error। क्या एरर होना चाहिए इसमें 35 वाले में? आपको कोई एरर दिख रहा है तो एक चीज समझो, इसमें दोज के बाद नाउन क्या आता है? प्लूरल। तो यहाँ एथलेट्स क्या दिया है? प्लूरल दिया है। या हु क्या कर कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि जोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो जब वाज आया इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट बात की जाए द रूल्स है, द रूल्स यहाँ देखो प्लूरल है। जब प्लूरल तो वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो वाज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो गलती हमको इसी वाले पार्ट में मिल गया, सी वाले पार्ट में वाज की जगह पे वर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ना 15 क्वेश्चन, मैं उसको बाद में करा दूंगा।